हिंदी फिल्म के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने 3 फिल्में की और बॉलीवुड पर राज करने लगे। पेड़ की सबसे ऊंची डाली काम, आइंदा हमसे शर्त मत लगाना। एक बार जो हम ठान लेते हैं ना, तो फिर उसके लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाने लगा कि एक दिन वो बॉलीवुड के सुपरस्टार होंगे, लेकिन अचानक वो रातों रात फिल्मी दुनिया से कहीं गायब हो गए। ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि उसका पूरा फिल्मी करियर तबाह हो गया। डर के भाग जाने वाले डरपोक होते हैं, पर बिना वजह मारपीट करने वाले बहादुर नहीं, उल्लू के पट्टे होते हैं। आज की इस कहानी में जिस बदकिस्मत अभिनेता की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है चंद्रचूड़ सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रचूड़ सिंह के फिल्मों में आने से लेकर कामयाबी और डूबने तक की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बातें और मैं हूं आपका दोस्त देवनाथ पांडे। 90 के दौर में कई एक्टरों ने हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। चंद्रचूड़ सिंह एक ऐसा नाम था जो सबसे ज्यादा बहुत ही तेजी से उस रेस में आगे। आपको पता है कि चंद्रचूड़ सिंह एक रजवाड़ी खानदान से आते थे और एक म्यूजिक टीचर हुआ करते थे। इसके साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी भी करते थे, लेकिन फिल्मी दुनिया में वो अचानक कैसे पहुंचे, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल ओडिशा के महाराजा की बेटी की शादी यूपी के अलीगढ़ के सांसद बलदेव सिंह के साथ हुई और इन्हीं के घर पर 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ। वैसे चंद्रचूड़ सिंह 3 भाई थे, अभिमन्यु और आदित्य। चंद्रचूड़ सिंह अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग थे। माँ रजवाड़ी खानदान से थी और पिता सांसद, तो उन्हें ऐसे वैसे स्कूल में तो पढ़ना था नहीं। उन्हें देहरादून के एक ऐसे स्कूल में भेजा गया जहां पर अमीरों के बेटे ही पढ़ा करते थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक यहां पर पढ़ चुके। चंद्रचूड़ सिंह पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन उनके मन में 2 सपने थे। या तो आईएएस ऑफिसर बनकर वो अपना नाम रोशन करना चाहते थे, या फिर फिल्म एक्टर बनकर अपना नाम रोशन करना चाहते थे। उनकी संगीत में ज्यादा रुचि थी, तो इसीलिए स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट ले लिया। वहीं पर संगीत सीखते और उस्तादों को सुना करते थे, ताकि संगीत की सुर और ताल उन्हें समझ में आ जाए। 12वीं की पढ़ाई पूरी हुई तो सीधा दिल्ली आ गए, क्योंकि उनका पूरा परिवार उस वक्त दिल्ली शिफ्ट हो चुका था। इसके बाद दिल्ली में एक और मशहूर कॉलेज सेंट स्टीफंस में उनका दाखिला हो गया। चंद्रचूड़ सिंह के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सारे रास्ते खुले हुए दिखाई देते थे। साल 1988 की बात है, जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने पूरी की तो अपने परिवार से उन्होंने कहा कि वो अब मुंबई जा रहे हैं, वहां पर एक एक्टर बनेंगे। उस वक्त चंद्रचूड़ सिंह को लोगों की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि अच्छे घर से थे तो उनके संबंध भी लोगों के साथ थे, तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट की तरह साबित हुआ। चंद्रचूड़ सिंह जब मुंबई पहुंचे तो उनकी मुलाकात डायरेक्टर महेश भट्ट से हुई। महेश भट्ट उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था आवारगी। चंद्रचूड़ सिंह से कहा कि पहले सीखो कि फिल्में बनाई कैसे जाती हैं। इसके बाद उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह को अपना असिस्टेंट बना लिया। चंद्रचूड़ सिंह उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी का रोल निभा रहे थे, जिसमें उन्होंने काफी कुछ सीखा। लेकिन चंद्रचूड़ सिंह दिल्ली से मुंबई हीरो बनने आए थे, इसीलिए डायरेक्टर गिरी में उन्हें ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। तो फिर हाथ पैर मारना शुरू कर दिया और अपने संबंधों का इस्तेमाल किया, और इसके बाद उन्हें अपना पहला मौका भी मिला। उस वक्त सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक फिल्म बनाई जा रही थी। फिल्म का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। इसमें लीड रोल के लिए ऑडिशन चल रहा था। चंद्रचूड़ सिंह ने ऑडिशन दिया और बाजी मार भी ली और पहली फिल्म में हीरो बन गए। लगने लगा कि अब तो सपना पूरा हो गया, लेकिन फिल्म की आधी शूटिंग पूरी हुई, उसके बाद फिल्म को अचानक बंद कर दिया गया। इसके पीछे की वजह बताई गई कि बजट खत्म हो चुका है। चंद्रचूड़ सिंह का सपना टूट गया और वापस धरती पर आ गए। चंद्रचूड़ सिंह ने इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उनके साथ आगे 2 ऐसी घटनाएं हुई जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ने पर मजबूर करती रहीं। इसके बाद वो दिल्ली चले आए। बात है 1990 की, जब सुभाष घई दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे और उसमें लीड एक्टर की तलाश थी। चंद्रचूड़ सिंह को मालूम चला तो वो भी ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। ऑडिशन दिया और सुभाष घई ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। इस फिल्म में उन्हें हीरो का रोल मिल गया। राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज एक्टर के साथ अगर किसी एक्टर की करियर की शुरुआत होती है तो आप सोच ही सकते हैं वो कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ भी चंद्रचूड़ सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ और उन्हें ऐन मौके से हटाकर किसी और एक्टर को हीरो बना दिया गया।
फिल्म 1991 में रिलीज हुई, जिसका नाम था सौदागर। जिस एक्टर को चंद्रचूड़ सिंह की जगह पर रखा गया था उनका नाम था विवेक। फिल्म जब रिलीज हुई सुपर डुपर हिट हुई और विवेक रातों रात सुपरस्टार बन गए। लेकिन इसके बाद भी चंद्रचूड़ सिंह ने हिम्मत नहीं हारी, एक बार फिर मौका मिला। साल 1991 में अजय देवगन की पत्नी काजोल उस वक्त अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रही थी। एक फिल्म के लिए जब ऑडिशन शुरू हुआ तो चंद्रचूड़ सिंह ने इस बार भी ऑडिशन दिया, काजोल के हीरो बन गए। लेकिन इस बार भी वही हुआ, फिल्म की शूटिंग से पहले ऐन मौके पर उन्हें हटाकर किसी और एक्टर को हीरो बना दिया गया। यह फिल्म 1992 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। फिल्म का नाम था बेखुदी। फिल्म में कमल सदाना का रोल पहले चंद्रचूड़ सिंह करने वाले थे। इस फिल्म में कमल सदाना रातों रात सुपरस्टार बन गए। तीन बार बदकिस्मती की वजह से हटाए जाने के बाद चंद्रचूड़ सिंह की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसके बाद उन्होंने निराश होकर बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि हीरो बनना शायद उनके किस्मत में है ही नहीं। दिल्ली आने के बाद वो म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगे। इसके साथ यूपीएससी की तैयारी करने लगे। लेकिन चंद्रचूड़ सिंह को यह नहीं पता था कि उनके किस्मत में तो हीरो बनना ही लिखा है। बात है 1994 की। एक बार चंद्रचूड़ सिंह स्कूल में संगीत सिखा रहे थे, तभी चपरासी आया और बोला कि सर आपका फोन आया है। फोन सुने तो मालूम चला कि सामने से जया बच्चन ने फोन किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी ABCL एक फिल्म बनाने जा रही है, क्या तुम उसमें लीड रोल करोगे? चंद्रचूड़ सिंह को ऐसा लगा कि मानो उनकी लॉटरी लग गई हो। वो यही सुनना चाहते थे। उन्होंने हाँ बोल दिया तो जया बच्चन ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुला लिया। ऑडिशन पास करने में तो चंद्रचूड़ सिंह माहिर थे, पास हुए और अरशद वारसी के साथ उन्हें फिल्म में लीड रोल में रख लिया गया। 1996 में ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। इस फिल्म के जरिए चंद्रचूड़ सिंह पहली बार बॉलीवुड में बतौर एक्टर उतरने में कामयाब हुए। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इस फिल्म का एक गाना आंख मारे ओ लड़की आंख मारे बहुत ज्यादा मशहूर हुआ और चंद्रचूड़ सिंह को आगे का रास्ता मिल गया। ये सब कुछ चल रहा था, तभी उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। दरअसल हुआ ये कि गुलजार साहब आतंकवाद पर एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म के लिए एक सिख चेहरे के लिए नए एक्टर की तलाश थी। उनकी नजर तभी चंद्रचूड़ सिंह के ऑडिशन टेप पर पड़ गई, जो तेरे मेरे सपने के लिए उन्होंने दे रखा था। चंद्रचूड़ सिंह उन्हें पसंद आ गए और उन्होंने कृपाल सिंह का रोल उन्हें ऑफर कर दिया और 1996 में फिल्म आई माचिस, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म की कहानी से लेकर गाने तक सब दर्शकों को पसंद आए और दर्शकों के दिलों पर छुरियां चल गई। इस फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह ने ऐसी बेहतरीन अदाकारी की कि लोगों ने उन्हें रातों रात अपने सर आंखों पर बिठा लिया। चंद्रचूड़ सिंह अब स्टार बन चुके थे और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए उस साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन एक और कहानी कही जाती है कि चंद्रचूड़ सिंह का नाम बहुत भारी भरकम था, तो लोग उन्हें नाम बदलने के लिए भी प्रेशर बनाया करते थे। जब वो स्कूल में थे तो उन्हें लोग रॉकी कहते थे और जब वो फिल्मों में आए तो लोगों ने कहा कि रॉकी नाम रख लो, चंद्रचूड़ सिंह नाम थोड़ा सा अजीब है। लेकिन चंद्रचूड़ सिंह माने नहीं और आखिरकार चंद्रचूड़ सिंह जब गुलजार साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस नाम में क्या बुराई है। चंद्रचूड़ सिंह का स्टारडम ऐसा फैल चुका था कि करण जौहर जब अपने फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए एक नए एक्टर की तलाश कर रहे थे, जिसमें सलमान खान ने बाद में रोल किया था, तो उन्होंने सबसे पहले ये रोल चंद्रचूड़ सिंह को ऑफर किया। किसी वजह से चंद्रचूड़ सिंह ने इस रोल को करने से मना कर दिया था। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह बॉलीवुड में 3 हिट फिल्में देकर छा गए। 1999 में आई फिल्म दाग द फायर, जिसमें संजय दत्त भी थे। दूसरी थी साल 2000 में आई जोश, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय भी थे। इसमें ऐश्वर्या राय के प्रेमी का रोल चंद्रचूड़ सिंह ने निभाया था, जो पहले आमिर खान करने वाले थे। उस फिल्म के 2 गीत मेरे ख्यालों की मलिका और हारे 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 हम तो दिल से हारे युवाओं के बीच खासा मशहूर हुआ। हारे हारे हारे। और इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह की तीसरी फिल्म आई क्या कहना, जो साल 2000 में रिलीज हुई थी, जिसमें सैफ अली खान और प्रीति जिंटा थी और इसमें भी उनकी अदाकारी की खूब तारीफ की गई। फिर आया साल 2001, जिसमें फिल्म आई आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इसमें भी उनकी एक्टिंग लाजवाब रही। एक साथ 4 हिट फिल्म देने के बाद चंद्रचूड़ सिंह का कैरियर 7वें आसमान पर चल रहा था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोटी कीमत देकर उन्हें साइन कर रहे थे। चंद्रचूड़ सिंह के पास इस वक्त बड़े बड़े फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। बड़ी बड़ी हीरोइन भी उनके साथ काम करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, उनके साथ इस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया और चंद्रचूड़ सिंह रातों रात गुमनाम हो गए। बात है साल 2000 की।
फिल्म क्या कहना है रिलीज होने के बाद चंद्रचूड़ सिंह ने सोचा कि क्यों ना छुट्टियां मना ली जाए और उन्होंने गोवा का रुख किया। गोवा में मस्ती करने पहुंचे और मस्ती के बीच उनके जीवन में एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ कि उनका पूरा जीवन तबाह हो गया। दरअसल गोवा में चंद्रचूड़ सिंह वाटर स्ट्रीमिंग कर रहे थे। मोटर की बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी, तभी उनका एक हाथ छूट गया और दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया। बोट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि मानो उनका हाथ उखड़ जाएगा, लेकिन दूसरा हाथ रस्सी में फंस चुका था। तभी बोट रोक दिया गया, लेकिन तब तक उनका हाथ डिलोकेट हो चुका था। वापस मुंबई आए, उनका इलाज शुरू हुआ। दर्द की वजह से दवाइयां खाने लगे, फिजियोथेरेपी शुरू की गई और इस वजह से करीब 1 साल तक उनका करियर ठप रहा। उस वक्त उनके पास कई फिल्में थी जिनकी शूटिंग उन्हें करनी थी। वापस काम पर तो लौटे, लेकिन जैसे ही कोई एक्शन सीन या फिर डांस करते तो दर्द फिर से शुरू हो जाता और इसकी वजह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर को करोड़ों का घाटा होने लगा। तो उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह से किनारा काट लिया। चंद्रचूड़ सिंह को इससे उभरने में करीब 10 साल लगे और 10 साल बाद जब उन्होंने फिल्मी दुनिया का वापस से रुख किया साल 2012 में, तब तक लोग उन्हें भूल चुके थे और दोबारा से कभी वो अपने जीवन में खुद को स्थापित ही नहीं कर पाए। हालांकि इक्के दुक्के वेब सीरीज या फिर टीवी शो में वो नज़र तो आ जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि चंद्रचूड़ सिंह की जो पर्सनल लाइफ थी वो भी कुछ अच्छी नहीं रही। उन्होंने 1999 में हिमाचल के कांगड़ा की रहने वाली लड़की से शादी की थी जो राजनीतिक घराने से आती थी, लेकिन उनके साथ भी उनका मनमुटाव हुआ। इन दोनों का एक बेटा भी है, बाद में इनका तलाक हुआ। बेटा चंद्रचूड़ सिंह के साथ रहता है, जिसकी जिम्मेदारी देखरेख चंद्रचूड़ सिंह ही करते हैं। दोस्तों, ये थी बदनसीब एक्टर चंद्रचूड़ सिंह की कहानी। हालांकि अगर उनकी ज़िंदगी में किस्मत ने साथ दिया होता तो शायद आज वो भी एक सुपरस्टार होते। चंद्रचूड़ सिंह के लिए 2 बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।